जय श्री राम। होलिका दहन में क्या भद्रा का प्रभाव रहेगा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव से आप कैसे होलिका दहन के मुहूर्तों को आगे पीछे करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम बात यह है कि अनेक ग्रंथों में होलिका दहन भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, इसके विषय में प्रमाण बताए गए हैं। आपको मैं उन श्लोकों का प्रमाण वीडियो के जो है अलग से प्रमाण सहित दे दूंगा। तो उन प्रमाणों में एक बात तो विशेष है कि हमें होलिका दहन किसी भी प्रकार से भद्रा में नहीं करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के दोष हो सकते हैं। तो जिस दिन हमें होलिका दहन करना है उस दिन प्रातः काल लगभग 10:35 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगा सुबह से, और 11:31 तक की ये भद्रा का प्रभाव रहेगा। पंचांगों में कुछ 5-10 मिनट ऐसा भेद है, लेकिन जिन पंचांग को मैंने देखा है उसमें 11:31 तक रात्रि काल में भद्रा का प्रभाव रहेगा। तो इसका मतलब होलिका दहन करना चाहिए तो हमें 11:31 के बाद करना चाहिए। दूसरा विषय, इस दिन बड़े सारे लोग चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे यहाँ बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पंचांगों में स्पष्ट कहा गया है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में अदृश्य और अमान्य रहेगा। तो इसीलिए इस दिन हमें चंद्र ग्रहण के बारे में सूतक और नियमों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। अगला, होलिका का पूजा कैसे करना चाहिए। तो होलिका आपने बनाया है, शास्त्रों में कहा गया है कि कंडा से, लकड़ी से बनाना चाहिए। उसके बाद होलिका जो पूजन का शुभ मुहूर्त है उसमें हमें होलिका के पास में जाकर के पूजा का संकल्प करना चाहिए। संस्कृत का जो श्लोक है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा, और यदि ना हो पाए तो हिंदी में आप बोल सकते हैं कि मैं ढूंढा राक्षस की प्रीति के लिए होलिका पूजन करता हूँ। इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए पूजा का। और उसके बाद शास्त्रों में मंत्र कहा गया है कि कौन से मंत्र से जलाना चाहिए होलिका को। तो कहा गया है कि असृपा भय संत्रस्तय है कृत्वा त्वम होली बालिशय है अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। इस प्रकार से होलिका को जलाना चाहिए। मंत्र ना बोल पाए तो हिंदी में बोल सकते हैं कि हे होली अश्रिप्पा, राक्षसी के भय से त्रास को प्राप्त हुए बालिशों ने तुमको किया है, इसलिए तुम्हारी पूजा करूंगा। हे भूते, ऐश्वर्य को देने वाली हो। होलिकाय नमः, इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन हमें करना चाहिए। और पूजन करने के बाद 3 परिक्रमा करना चाहिए। फिर प्रार्थना भी करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्तुम पाहिनो देवी भूते भूति प्रदा भव। इस प्रकार से प्रार्थना करके प्रणाम करना चाहिए। शास्त्रों में अनेक महात्म्य बताए गए हैं कि जो भी व्यक्ति होलिका का यदि नियम से पूजन करता है, विधि विधान से पूजन करता है, तो वो साल भर हर प्रकार की बाधा से, भय से और तंत्र मंत्र से छूटा रहता है। जय श्री राम।